नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत। साथियों, हम करंट की क्लासें कर रहे थे और आज एक और क्लास आपको आपके पास लेके आए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें कितने प्रश्न हैं। वही इसमें भी 16-17 प्रश्न होंगे, है ना। आपको लगातार जो है करंट की क्लास दी जा रही है। हाँ, कभी कभी नहीं अपलोड हो पाता है तो उसका मतलब ये है, वो यूट्यूब की वजह से होता है। नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो यूट्यूब जो है वीडियो रोक देता है, तो इसलिए आपको लगातार तो मिल ही रही। बीच बीच में एक दो दिन शायद आपको नहीं मिली होंगी, लेकिन आपको क्लास निरंतर जो है मिलती रहती रहे। ठीक है, ये भी क्लास आपको अब मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। ठीक, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर, मकर संक्रांति जो अभी हुई थी उसके अवसर पर मकरा विलक्कू, मकरा विलक्कू उत्सव मनाया गया था। मकर संक्रांति के अवसर पर क्या मनाया गया था? मकरा विलक्कू एक उत्सव मनाया गया था। तो आपको बताना है किस राज्य में ये मनाया गया था। तो किस राज्य में मनाया गया था भैया? ये मनाया गया था आपके केरल राज्य में। कहां पर? केरल राज्य में मनाया गया था। कहां पे? केरल राज्य में। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए अभियान प्रारंभ किया। क्या कहा? हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले होते हैं उनको खदेड़ने के लिए सेना ने एक अभियान शुरू किया। उस अभियान का नाम बताना है आपको। उस अभियान का नाम क्या है? तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति। क्या नाम है उसका? ऑपरेशन सर्वशक्ति। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। ये सबको पता है, काफी चर्चित में था। और ये कहां पे किया गया भैया? ये आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया था, है ना। हालांकि जो सरकार ने किया था वो सरकार अब नहीं है। इस समय जो सरकार है इसके पहले वाली सरकार ने किया था ना। इसकी मूर्ति का, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। दुनिया की सबसे ऊंची थी ये। ठीक, प्रतिमा प्रतिमा की बात करें, दुनिया की सबसे ऊंची थी। चलिए अगला है, हाल ही में वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही 2024 में जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया उसमें कौन कौन से व्यक्ति थे? एक तो थे आपके लाल कृष्ण आडवाणी, ये सबको भी जानता है इनको। कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी थे। और दूसरे थे कर्पूरी ठाकुर। और तीसरे थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में भी सब लोग जानते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में भी सबको जानता है। हो सकता है कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ लोग नहीं जानते होंगे, है ना। तो कम चर्चित में है, लेकिन फिर भी इनको जो है क्या मिला है? भारत रत्न। कर्पूरी ठाकुर के बारे में ज्यादातर लोगों जो पढ़ाई करते हैं ना, तैयारी करते हैं, उनको पता है। ऐसे लोगों को जैसे नहीं करते तैयारी वारी तो उनको कम पता होता है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जो है इनको सभी लोग जानते हैं, और स्वामीनाथन को तो सभी लोग जानते हैं। चलिए अगला है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह। देखिए 75वां पूछा जा रहा है। भारत के जो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह था उसके मुख्य अतिथि के बारे में पूछा गया कि भारत में जो मुख्य अतिथि इनवाइट किया गया था वो कौन था। तो कौन था भैया? इमैनुअल इमैनुअल मैक्रॉन। इमैनुअल मैक्रॉन। देखो इनके नाम ही ऐसे अजब अजब के होते ना कि लेने में दिक्कत होती। चलिए अगला है, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? दो लोगों को किया गया था। किससे? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो पहले थे आपके जगत गुरु राम भद्राचार्य, और दूसरे थे गीतकार गुलजार को भी दिया गया था। किसको? गुलजार को भी दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का। देखो महोत्सव जो मनाया गया इसका नाम देखो कैसे रखा गया भैया, समक्का सरलम्मा जतारा। प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है किस राज्य में। तो किस राज्य में हुआ था भैया? तेलंगाना राज्य में हुआ था। किसमें? तेलंगाना राज्य। आपको याद करना, करंट में इसी तरह के प्रश्न आएंगे, हमें याद करना ही पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। अब दिमाग में एग्जैक्ट ना बैठे, लेकिन ऑप्शन जब मिलेगा तो हम कर ले जाएंगे। चलिए अगला है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में उत्तर अटलांटिक संगठन
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य कौन है? यानी अभी तक जो 23 में आपके 31 सदस्य थे, अब जो 24 में कितने सदस्य हो गए हैं? 32 सदस्य हो गए हैं। और वो सदस्य कौन सा है? वो है भैया स्वीडन। कौन सा सदस्य जुड़ा है 32वां? स्वीडन सदस्य जुड़ा है, 32वां जुड़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में लोकपाल पद पर नियुक्ति किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। लोकपाल पद पे किसको नियुक्त किया गया है? पिनाकी चंद्र घोष को। किसको? पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया भैया, तो इसको भी याद रखिए। हाल ही में साइमन हैरिस सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 2024 में अभी एक युवा प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं हाल ही में। और वो कहाँ के हैं? वो भैया मैक्सिको के हैं। मैक्सिको शहर बहुत ही अच्छा शहर होता है ना, वीआईपी शहर है मैक्सिको के। चलिए, मैक्सिको देश के। हाँ, अब देखिए यहां पर कुछ दे दिए गए आपको आज दिवस, है ना। दिवस इस बार हम लास्ट में रख दें, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस। 23 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो भैया पराक्रम दिवस मनाया गया है। कौन सा? पराक्रम दिवस मनाया गया है। कब? 23 जनवरी 2024 को। और 24 जनवरी 2024 को कौन सा मनाया गया है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। कौन सा? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। कब? 25 जनवरी। अच्छा, आप लोग बताना कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट में जरूर बताइए। 4 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भैया विश्व रेडियो दिवस। पूरे विश्व में रेडियो दिवस मनाया गया। ठीक, अब बात करते हैं हम 7 मार्च 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भैया जन औषधि दिवस। एक चीज और बताना है, 7 मार्च को एक और इंपॉर्टेंट दिवस होता है जो आप लोगों को रटा होगा, बताना है आपको कि वो कौन सा दिवस है, लेकिन इसको भी याद रखना, जन औषधि दिवस मनाया गया। लास्ट है आज का 1 मार्च 2024, इसको बाद में लिख लिया, हालांकि 7 मार्च के पहले लिखना था, फिर भी ठीक है। 1 मार्च 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया था? शून्य भेदभाव दिवस। कौन सा दिवस? शून्य भेदभाव दिवस, यानी किसी से कोई भेदभाव नहीं, है ना। हालांकि ये जमीनी स्तर पर नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिवस को मनाया गया। तो आज के आपके प्रश्न ये रहे इतने, और दिवस आपके आ गए हैं, हो सकता है दिवस जरूर याद कर लें। दिवस 1 2 3 4 5 6 7 दिवस आज हैं आपके, इनको याद करते रहिए। नए दिवस जो बनाए गए हैं उनको याद करते रहिए, है ना। कौन कौन से नए दिवस बनाए जाते हैं, वो करंट का है तो करंट ही में आएगा, है ना। पुराने दिवस तो पूछता है। तो भैया ये सारे प्रश्नों को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसकी नोट्स बना लें। छोटी क्लास होती है, 10 से 12 मिनट की क्लास होती है, आप इसको देखें जरूर और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक बिल्कुल कर दिया करें, देखकर ऐसे ही ना जाया करें, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।